नगर निगम उस पैसा को दे और A to Z से जो काटना है काटो, नहीं काटो तुम जानो। ये कानून परमानेंट की होगी। परमानेंट की लड़ाई हम लोग इतना से नहीं होंगे, बल्कि हम लोग सब जब रोड पर आ जाएंगे, हैदराबाद की तरह घेर लेंगे। जबलपुर में हुआ, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, है तमाम जगह, दिल्ली में 70 दिन के बाद जीत हासिल कर लिया और बहुत पैसा वहाँ बढ़ा। और 13,000 से में दम नहीं, 18,000 से कम दम। ये 3 नारा जो हमको स्थायी करो, 13,000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं, ये नारा जो है हम लोग करें। इसके लिए जरूरी है कि कुछ कुछ विश्वास पैदा हो, हम पैसा भी दे सकें, विश्वास भी हो सके। इसीलिए और मीटिंग को अब हम ज़्यादा मीटिंग नहीं करेंगे। आपको बता रहे हैं हमारा प्रोग्राम क्या है। उच्च मांग दिलाने के बाद हमारा प्रोग्राम है श्रम विभाग पर घेरना, एक दूसरा का जो है एक दिन श्रम विभाग पर करेंगे। आज के मीटिंग से ये फैसला देने जा रहे हैं कि 26-25 तारीख तक अगर हमारा एरियर का भुगतान नहीं हुआ, 25 तारीख तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ और कोर्ट का फैसला का भुगतान नहीं हुआ, बोनस का भुगतान नहीं हुआ और स्थायीकरण के बारे में स्पष्ट करेंगे, हड़ताल रखेंगे और सब 10 बजे से नगर निगम कार्यालय पर पहुंचेंगे। कहा कि दोनों काम एक साथ नहीं होगा, है ना, देंगे। हम आपको टाइम देंगे तो ये कल 17, 18, 19 में बात हो जाएगी, ठीक है। और होगा तो हम व्हाट्सएप से भेजेंगे। दूसरा, सभी लोग को व्हाट्सएप से जोड़िए, सभी लोग को व्हाट्सएप से जोड़िए और जोड़ करके हमारा जो संदेश जाता है एक दूसरे को बताइए। अगर नहीं बताएंगे, अपने तक रहेंगे तो फिर हम आंदोलन नहीं कर सकते। आजकल जो मोबाइल है ना, एक बहुत क्रांति का युग है फैलाने का। फैलाइए और अपने कहिए फोन कर करके कि चलो हम लोग सब चलेंगे, तब जा करके ये पीढ़ी आप कर सकते हैं। और आज अकेले हम इतना बड़ा क्षेत्र में, जो एक पार्लियामेंट का क्षेत्र के आधा क्षेत्र है, उसके बराबर में है, हम कहाँ तक जा सकेंगे। इसलिए हम लोग आज आधुनिक युग का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए याद रखिए, हारने तो हम जा नहीं रहे हैं, लेकर के ही आएंगे। अब जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा, रख दें, ताकि वो लड़ाई के लिए हम तैयार करें। अभी तक हमारे पास 4-5 जगह का जमा हुआ है, बाकी जगह में भी हुआ नहीं। पेमेंट जब होगा तब तक हम कुछ मांग भी ले लेंगे। जब अगला पेमेंट इसमें होगा एरियर का, चाहे अगला पेमेंट होगा, तो हम लोग 200-200 रुपये जमा करके बिल्कुल रसीद काट के देंगे, नहीं तो आप लोग का वैलिड नहीं होगा। और आज हम कार्यकारिणी का गठन करने वाले हैं। यूनियन को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, नहीं कराएंगे तो कानून में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हर वार्ड से 2-2 आदमी का नाम आप लोग भेज दीजिए। तो आप लोग के यहाँ से तो आ ही जाएगा, 1 से लेकर 4 तक भेज दीजिए। उसी तरह से सबको भेजते हैं कि हर वार्ड से 2-2 आदमी का नाम हमको भेज दीजिए, ठीक है। तो भेजने से वही कमेटी हो जाएगी, उन्हीं के द्वारा सब कुछ खबर जाएगा, वही वहाँ का चार्ज में रहेगा। ये हमारे नॉलेज में रहेगा, सबके सरकार के नॉलेज में रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट के नॉलेज में, सुपरवाइजर के नॉलेज में नहीं रहेगा कि कौन कहाँ का मेंबर है, ठीक है। काहे, वो तो हमारा घर का चीज है, वो तो हम न फोन करेंगे, वही दूगों को फोन करेंगे तो उस दूरों जो है कान में सबको बता देगा, ठीक है। अब से पर्चा पुर्ची नहीं जाएगा। इस तरह से हम लोग को काने खबर होगा, तो न सुपरवाइजर रोकेगा, न उस दिन काम देगा। और हम लोग जाते जाते ड्यूटी में सुपरवाइजर के आने के पहले प्रचार हो जाएगा, है ना। किसी को कुछ नहीं बोलना है, सीधे चल देना है, ठीक है। और जब हड़ताल का नोटिस पड़ेगा तो वो निश्चित है कि एक पेमेंट जब तक आपका दिसंबर में जो पेमेंट है वो होने के बाद ही करेंगे, ठीक है ना, 3-4 दिन के बाद। मतलब 15 के आसपास में पेमेंट तो कब हो जाता है, 10 तारीख तक हो जाता है कि पहले होता है? 10-15 तक। तो 15 के बाद क्या कुछ देंगे। बड़ा दिन के छुट्टी में या तो हम पहले ले लेंगे, जीते या हारे, लेकिन हम अंतिम लड़ाई हम लोग जारी करने जा रहे हैं। और पोस्टर भी सटेगा, कोर्ट कचहरी सब में पोस्टर सट जाएगा, नगर निगम के ऑफिस पर सट जाएगा।
कि हम हड़ताल में जा रहे हैं, हड़ताल का कवर, ऐसे नहीं, डंका पीट करके जाएंगे। हम 500 रहें, 1000 रहें, एकदम लाठी डंडा लेकर के हम लोग पहुँचेंगे और पूरा नगर निगम को घेर करके रखेंगे जब तक कि तुम हाँ और ना बोलेगा, ठीक है। और पेमेंट जो बढ़ा है उसको जल्दी भुगतान करा लेना है। और A to Z का जो बकाया 1 महीना का पैसा है उसको कोर्ट में डाल रहे हैं कि हमको आज दे, नहीं तो तुम जाओ, ये उठाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी कहा है कि A to Z को चिट्ठी लिखे है। अरे तू चिट्ठी लिखते रहो, तू हमको पैसा 2013 से आज तक तू चिट्ठी लिख रहा है। ये तो चिट्ठी पर तो हमको जानकारी होगा नहीं, हमको तो नगद चाहिए ना भाई। इसीलिए ये सब चीज़ों को अंदर अंदर प्रचार कीजिए, आपस में सब बात कीजिए और कहिए कि निराश नहीं हुई। इतना दिन 13 साल से बैठे हुए हैं 12 साल हो गया ना, एक वनवास हो गया ना, 13 से छूटा हुआ 12 साल वनवास न हो गया है जी। तो अभी 12 साल का जंग लगा हुआ, एक दिन में तो नहीं साफ होगा। इसीलिए हम लड़ेंगे। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं कि कम से कम 2400 में 500 मजदूर, 700 मजदूर भी अगर खड़ा हो गया तो हम इस जंग को जीत लेंगे सब। हाँ बोलिए। हाँ तो उनका लिखवा दीजिए, आप लिखवा के जाइए। ठीक है, आप बोलिए अभी। हाँ और कोई बोलना है? नहीं बोलिए। नहीं, जिनका बैठा हुआ है वो लोग को ज्वाइनिंग जल्दी हो जाता तो आपका भरोसा और बढ़ जाता। उसी के लिए अगले सप्ताह में उनकी ज्वाइनिंग अगले सप्ताह में करा ही लेंगे। इस महीने में ज्वाइनिंग कराना है। और रह गया हम लोग का ये आई कार्ड वगैरह जो अभी तक नहीं मिला। हाँ वो, हाँ आई कार्ड पहले दिलाना है, ESI कार्ड, आई कार्ड, ESI कार्ड, ये हम बीफे तक में आपको 17 तक में दे देंगे। हम जा रहे हैं रोज लेबर कम से कम, ठीक है वो हो जाएगा। अक्टूबर महीना का भुगतान किया है और सितंबर महीना का भुगतान नहीं। हाँ तो उसका लिखवा देना है, मांगा है वो अपने करने जा रहा है। लोग भी छुट्टे हुए हैं ना उसमें। हाँ ठीक है। प्रतीक जी कुछ बोलेंगे? हम लोग कंपनी में घुसे हुए हैं, हाँ तो कंपनी वाला भी इसमें लागू होगा कि सारा चीज आप अपने मन में भ्रम को तो हटा दीजिए। जिस दिन कंपनी जाग जाएगा ना, अगर 2 दिन में हम परमानेंट का ऑर्डर नहीं ले लिया तो फिर हम आज से राजनीति छोड़ देंगे। वही बोल रहे हैं। देखिए सबसे कमजोरी हमारी कंपनी है, ये लोग कमजोरी नहीं है। सबसे बड़ा था ना वो मैनेजमेंट की दलाली कर रहा है और बता रहे हैं। यहाँ सूरत को दिन काम से हटा रहा था, 3 चारों को हमको फोन किया। हम इसके बाद तुरंत फोन किया कि ऐसा क्यों करेगा, तो तुरंत वहाँ से फोन गया और तीनों को रख लिया। समझे कि नहीं? सबसे बड़ा हम लोग का कमजोरी है जो ये जो गाड़ी से घूमते हैं और शाम को पी के मतवार, सब कोई नहीं पीता है लेकिन अक्सर लोग पी ही लेते हैं। गंदा काम करते जाके पी लेता है, तो वो जो जल्दी से छूटता है तो उसको लगता है कि कखनी जाके एक घोट मार रहे हैं। अब हम क्या करें इसको? इसीलिए हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि उसको ठीक कीजिए। और आप अगर 5-7 साथी ठान लीजिएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और हम लोग जाएंगे वहाँ पर, अगर आप 5 साथी हमको साथ दीजिए तो हम पर्चे लेकर के उन लोगों से हम समझाएंगे। आपका तो कोई अलग नहीं है। 10-12 साल आप काम किए हैं किसमें? नगर निगम में। आज वो भेज रहा है तो क्या 12 साल की नौकरी? अच्छा आज दैनिक देवो भव लिखता है ना, आप मोबाइल देखते हैं ना, तो उसमें यूट्यूब में क्या लिखता है? दुनिया भर का समाचार रहता है कि सबको परमानेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जजमेंट दे रहा है और जिसके लिए जजमेंट दे रहा है वो अपना दाविये नहीं कर रहा है, मांगे नहीं कर रहा है। कहेगा ना कि का होले, अरे का होले तो जजवा तो मुंह में फेंकाएगा। जजवा को दोगे लिख करके तब ना कोर्टवा में जाओगे कि हमारा साथ पुलिस के पास जाओगे कि हमको मारेगा, तो लेबर डिपार्टमेंट में जाओगे तब ना। तो जाता है या नहीं सोचता कि सब फालतू हो, दारू पी करके फालतू हो। आप साथी बहुत हम आपको शुक्रगुजार हैं। वो एक आदमी को भी हम बोले, वो क्या नाम है, प्रदीप क्या नाम है, झुरवा में रहता है, उसको भी हम बोले कि भैया बात करो, तो वो कह रहा है A to Z के टाइम में ढेर के नौकरी लगा। कई गो का नौकरी गया है A to Z के टाइम में? सब जीत करके तो केस आ गया और सब घुसिए गया। वैसने हुआ पार्वती वगैरह का जी छोड़ दी थी, वो दूसरा जगह काम करने लगी। वैसे नहीं तो सब तो बराबर घुस गया।
एक भी आदमी बाहरी नहीं है, काम में घुस गए। और अगर मान लीजिए आप दूसरे जगह घुसे हैं तो आप काम कर रहे हैं अपना, नहीं कुछ लोग जिसे कुछ मरिए गया, 2-4 को तो मरियो गया है, ना तो और 2-4 को तो अपना अपना काम पकड़ लिया। उसको कैसे आप उसमें अब जो बैठा रहा ना, ये आज ने कल जाकर के काम ज्वाइन कर दिया है। एक भी आदमी बाहरी नहीं है। लेकिन वो लड़का जो है ध्रुवा का, जो ट्रांसपोर्ट का जो है, अच्छा लड़का है। बाद में हमको बोला ना कि उनको बोलिए ना हमसे बात करेंगे। तो हम कहा कि पहले तो बोल दिया कि पैसा लेते हैं चोर डकैती के, और सरकार के यहाँ नियम है कि अगर मेंबरी नहीं रहेगा तो आप किसी का काम नहीं कर सकते हैं। मोदी जी बना दिया। तो आपको मैंने रजिस्टर में नाम रसीद काट करके हम 4 वार्ड को दिया है। ये जानती हैं कि सबको वो रसीद काट के 1 वार्ड का, 2 वार्ड का, 3 वार्ड का, ऐसे काट काट के हम रसीद भेजे हैं। 40 वार्ड का रसीद कटने जा रहा है। सुजीता के यहाँ से रसीद कट के आ रहा है। तो आप तक अभी 12-13 हज़ार रुपया आया है। आपको बता रहे हैं। बात तो डर से उसने 60 आदमी दिया है। आपको बता देते हैं डर कितना है कि सुपरवाइजर के डर वो नहीं दे रहा है, जबकि काम कर रहा है। वार्ड हट गया है तो पहल का वार्ड से तो सब वार्ड बदल गया, तो इधर उधर तो किया है। यही कारण है। और जब उस 60 आदमी का पेमेंट जब हाथ में चेक मिलेगा तब देखिए, तब आप 10,000, 20,000, 25,000 जो भी उसको चेक मिलेगा वो हिसाब करके देगा। सूद के साथ है। 144 है। लेकिन अब तक हम खूब मेहनत किए तब 55 या 60 गो को मिला है हमको कागज। डर से नहीं दे रहा है लेकिन चुपचाप है। और जब ये लोग को मिलेगा चेक ना, तब देखिए हमारे ऑफिस में कैसे तूफान लगता है। दूसरी बात, अपने अपने वार्ड से रजिस्टर में और लोगों का दस्तखत होना जरूरी है। और जो लोग दस्तखत नहीं करेंगे वो परमानेंट के हकदार नहीं हो पाएंगे। काहे? हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं रहेगा। नया कौन मरा, कौन जिंदा है, कौन किस वार्ड में है। हमको इसलिए आप देखे हैं कि वार्ड और मोबाइल नंबर लिखे हैं। तो लोगों को बोलिए कि अगर नौकरी चाहते हो तो जा करके दस्तखत नहीं करेगा तो मेरे पास तो कुछ कागज है नहीं। इसलिए दस्तखत आकर के सबको करवा दीजिए रजिस्टर में। ये रजिस्टर जो है आज का मीटिंग ना, आज के मीटिंग में सबका दस्तखत कर लेंगे। नहीं आएगा उन लोग को तो पकड़ के नहीं। लेकिन ये हम डेट रखेंगे, इसके लगातार करेंगे। आपको अगर लगता है तो रजिस्टर ले जाइए, दस्तखत करा दीजिए। ठीक है? रजिस्टर ले जा करके, लेकिन रजिस्टर ले जाइएगा तो उन्हीं को सुपरवाइजर लेकर के फाड़ियों देगा। जिसको जरूरत होगा वो आएगा, यही पर करेगा। बार बार बोलने से भी नहीं आता है तो उसको पकड़ कर वहाँ रजिस्टर कहे ले जाएंगे। ना पहले बहुत लोग आया था, लेकिन अभी ये कहना है कि आकर के रजिस्टर में दस्तखत कीजिएगा। पक्का काम होने जा रहा है। कहा कि हम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। हम अगर मंत्री नहीं किया, मंत्री हमसे बोलेगा कि कितना आदमी है, हम कहाँ से लिस्ट देंगे बताओ। तो जो रहेगा वही ना लिस्ट देंगे। अभी नगर निगम को हम लोग 160 आदमी का लिस्ट भेजे हैं, और जो छूटा है उसको मिला करके हम भेजेंगे तब तो देगा। जो लेना ही नहीं चाहता नौकरी, उसको जबरदस्ती काहे देगा? वो कहे देगा। हाँ, इसीलिए जो जो पुराने हैं सब आ करके दस्तखत कर दें। नया भी दस्तखत करें, उससे हमको पता चलेगा। नगर निगम में सफाई कर्मी को आप टेम्पोररी में नहीं रख सकते, परमानेंट में रख सकते। भारत सरकार का जज बोल रहा है, कोर्ट कचहरी बोल रहा है, और इसका सफाई कर्मचारी आयोग बना हुआ है दिल्ली में, वो आयोग बोल रहा है कि नहीं रख सकते। वो परमानेंट काम है, उसको ठेकेदारी में नहीं खटा सकते। और देश के अंदर में मोदी जी के राज में का वो दिन ट्रांसपोर्ट एक ऐसा चीज है कि जो सगरों हल्ला गाड़ी कर करके सबको हर गली में जाता है ना, तो हर को करेगा ना। और यही पार्ट कमजोर है। इसीलिए हम अपने भाषण में बोला कि 500 आदमी भी अगर हमारे पास हो गया तो हम नगर निगम को छत पर छोड़ा देंगे। समझ गए? और अभी भी हमारे पास उस दिन कितना था? 250 से 300। जितना पहला हम किए थे ना, देखिए हम गलत से हिसाब से नहीं करते हैं। हम अपनी कमजोरी को अपने दिल में रख करके बताते हैं और वर्कर को बताते हैं। उस समय क्या हुआ था? 1, 2, 3, 4 ये वार्ड जो था वो बहुत अछूता था, नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब 1, 2, 3, 4 वार्ड जो है, 3 वार्ड तो एकदम परमानेंट नौकरी के लिए एकदम तैयार है। ठीक है? इधर 40 वार्ड, 42 वार्ड, ऐसे ऐसे कर करके सारे लोग को तैयार करना पड़ेगा।
तो ये हम कह रहे हैं, और ये कमजोरी दूर करेंगे तो ड्राइवर लोग ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर ड्राइवर के साथ 3 आदमी हैं। और जिस दिन एक ड्राइवर अगर आगे बढ़ गया, नौकरी जाने की गारंटी हम देते हैं कि नौकरी उसकी नहीं जाएगी। अभी किसी को हटाया नहीं जाएगा, आप गाड़ी देकर के भी देख लीजिए, नहीं हटाएगा, क्योंकि हटाने के लिए सुपरवाइजर का पावर छीना गया। और ये तो सामने बात में थी, बोल दिया कि नहीं हटा सकता है, उसका पावर नहीं है। तब हम बोले कि उनको वापस लाइए, और सबसे पहला काम है मेरा काम पर उनको वापस लाना और छुट्टी दिलाना। मैटरनिटी लीव औरतों को डिलीवरी का वो मिलेगा, वो भारत सरकार का कानून है, अब तक लागू नहीं हुआ। और वो बहस जो है ना, जब हम लोग चलेंगे ना, वहाँ से प्रस्ताव पास होगा। अब भारत सरकार के श्रम मंत्री को भेज दिया जाएगा। अभी श्रम मंत्री भी आ रहा है, नगर निगम का ये भी आ रहे हैं, नगर विकास मंत्री भी। और ये 3 दिनों के अंदर में तीनों जगह हमारी बात होगी, समझे। तो ये समझिए कि हमारी ताकत से हो रही है, CITU झंडा की ताकत से हो रही है। आपकी ताकत थोड़ी सी इकट्ठा हुई है, लेकिन अभी भी 25% ही हुआ है, 75% गायब है। मानिए 2400 में हम खूब इकट्ठी करेंगे तो 400-500 को कर सकेंगे, लेकिन 1900 तो गायब है और आपकी संख्या है 2425। वो सोच रहा है कि हम तो ठेका में चल गए। तो ठेका में कौन चीज़ हुआ, ठेका में कौन चीज़ हुआ? डेली रेटर तो दोनों है, डेली रेटर दोनों है। धनबाद में बोनस पेमेंट हो गया, और सबसे ज़्यादा पेमेंट मिला है ड्राइवर और खलासी और हेल्पर को। को भी लागू किया था, लेकिन कहाँ बिल बना, उसके बाद पेमेंट नहीं। अरे भाई, हम लोग एक बार करा के गए थे, आप नहीं समझते। हम निकलने के पहले बोनस का लड़ाई लड़े थे और हो गया था पेमेंट। बीच में एक आध बार और हुआ, इसके बाद जो गायब हुआ तो गायब हो गया। वहाँ का इंचार्ज हम लोग को अच्छा ये करिए, आप एक काम करिए, 2 धनबाद में अक्टूबर को पेमेंट, दिवाली के 1-2 दिन पहले, ठीक है। आपको नहीं लगता कि वो भी वहाँ का प्रोजेक्ट क्या है जानते हैं? जिसमें हैदराबाद में जो हम हड़ताल किया, वही कंपनी यहाँ है, रिम की, धनबाद दिया। और हैदराबाद में 18,000 पेमेंट किया, हड़ताल हुआ तो घेराव हो गया। हम सीन सबको भेजे थे। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? पता नहीं कितना का दारू पिया रहे। 18,000 मिलता तो तू साल भर भी दारू पीता तो तेल बेचने का जरूरत नहीं पड़ता है। अभी सब कुड़कुड़ा रहा है, अभी तेल बेचने को नहीं मिल रहा है। हम साफ साफ कर रहे हैं, हमको मालूम है, इसलिए कि वैसा कंपनी है, ऐसा टाइट कर दिया है कि इतना टिप जाओ, इतने में जाना है, इतने में आना है। अब उसे चुराइएगा कहाँ? अब तो नगर निगम का तो है नहीं। बोलिए, अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन ये हम चोर की बात अपने साथियों को क्यों कहें? लेकिन उनके मन में बौखलाहट है, और बौखलाहट को दबा करके छूट रहा है, ड्यूटी चल जा रहा है। आप अभी किस बूथ पर हैं? हरमू नहीं, हैं? 3 नंबर वार्ड, हमें लोग का वार्ड। ओ अच्छा अच्छा, 3 नंबर वार्ड। तो चलिए वो ड्राइवर लोगों को बैठाइए। हाँ, ड्राइवर लोग इसलिए विश्वास नहीं करते हैं। अगर वो लोग हरमू वाले और वहाँ शमसुल था ये ना, बकरी बाजार वाला अगर जग जाए ना, शमसुल था ना, हैं? शमसुल था, हाँ उसको 2 गाड़ी फोर्स मंगा के भगाया था ना। हम लोग हड़ताल में बैठे थे, हाँ तो 2 गाड़ी ना फोर्स आया था। हाँ। तो उस समय से मतलब लेबर लोग विश्वास नहीं करता है हाँ। कि आप भी न थे। तो देखिए, लेबर लोग ही साथ नहीं देंगे, ड्राइवर और लेबर तो भाग गया, शमसुल अकेला पड़ गया, हाँ। और केवल हम लोग लेडीज थे उस हाँ समय, हाँ और सब तो पीछे हट गया। हाँ। अब बोल रहा है कि नहीं, एक आदमी के लिए काहे हम लोग काम से बैठेंगे, ऐसे हाँ। हम लोग को हटा देगा ऐसे। हाँ, शमसुल का ना। हाँ, शमसुल को। और 2 गाड़ी फोर्स मंगाया था ना उस हाँ, समय, तो हम तो हटाया था गवर्नमेंट उस के पास थे, समय। तो हमको क्या कहा कि कर करो, तो हमको तो कुछ हाँ। नहीं कर सका। लेकिन हाँ। जरा के सबको भगवा दिया। सुपरवाइजर भगवा दिया। लोग उसमें रोल अदा किया था। सुपरवाइजर लोग हमसे झगड़ा गया, फरिया गया वहीं पर गवर्नर हाउस के सामने की बात है, जहाँ विश्वास धरना नहीं प्रदर्शन करता करते है कि नहीं नहीं तो हटे। बुढ़वा और का कह दिया ना करेगा कि ऐसे बुढ़वा अरेस्ट हो गया और मधुरवानी अरेस्ट हो गया, यही प्रचार कर दिया। और 10 दिन तक यही प्रचार किया। तो मधुरवानी सब जगह गई, तो कहा कि तो अरेस्ट नहीं हुई है। इसके बाद क्या किया? नहीं है। बीच में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे इन लोग के A to Z का थी का हटाने वाला पैसा का, तो प्रचार क्या कर दिया कि बुढ़वा मर गया। जब हम फिर जीत के हम इन लोग के पास गए
तो कहता है कि सर आपको बात बोले, आपको पता तो हल्ला कर दिया था कि मर गया। सही में वैसे ही बोल देते। मैंने देखो कितना हरामी लोग है। हाँ वो खूब जानता है कि एचईसी में है। 12-14 के बाद एचईसी में तो हम वहाँ के बाद तो मैं नगर निगम में गए, 10 में एचईसी में रहे। इसके बाद फिर हम चले गए रेलवे में 15 में, 14-15 में। इसके बाद सुधा डेयरी को किए हैं। इसके बाद